हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में मैं आप लोग को 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एलिमेंट्स एक्सरसाइज 13B नंबर 4 को सॉल्व करके बताऊंगा। तो चलो आज का क्लास शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक्सरसाइज 13B ये 3D का एक्सरसाइज है। नंबर 4, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन बिट ए passing through 2 3 minus 1 and parallel to the plane 3x minus 4y plus 7z equal to 0। देखो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, एनी प्लेन, इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन, यहाँ पे लिख देता इक्वेशन, ये हो गया इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन। ये पैरेलल का सिंबल, पैरेलल टू 3x minus 4y प्लस 7z इज इक्वल टू 0। इज मतलब ये प्लेन के साथ जिस भी प्लेन पैरेलल होगा उसका इक्वेशन क्या होगा, 3x minus 4y प्लस 7z प्लस k इज इक्वल टू 0। एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट सेम रहेगा, यहाँ पे बस एक तो कांस्टेंट लिख दो, k इक्वल टू 0। since it passes through पॉइंट के दिया हुआ 2 3 और -1, तो x के जगह में 2 पुटअप करो, y के जगह में 3 और z के जगह -1। देखो यहाँ पे 3 होल इंटू 2 -4 होल इंटू 3 प्लस 7 होल इंटू -1 प्लस k इक्वल टू 0। इम्प्लाई 3 इंटू 2 6 -12 -7 प्लस k इक्वल टू 0। इम्प्लाइज ये हो गया k इज इक्वल टू -2 इधर हो गया +12 प्लस 7 -6, तो इम्प्लाइज k का वैल्यू कितना आ रहा है, देखो 12 प्लस 7 19, 19 - 6 इक्वल टू 13। k का वैल्यू हुआ 13। ठीक है, अब इसी वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर दो। हेंस इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, इक्वेशन ऑफ प्लेन कितना होगा, 3x minus 4y प्लस 7z प्लस 13 इक्वल टू 0। यू गेट इक्वल प्लेन का इक्वेशन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 -3 1 एंड -1 1 -7 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन x - 2y प्लस 5z प्लस 1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले ये जो प्लेन है, यहाँ पे ये प्लेन के सारे हम लोग इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालो। पहले इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू 2 -3 1 2 -3 1 इज कितना होगा, a होल इंटू x माइनस x0, फॉर्मूला जो होता है a होल इंटू x - 2 प्लस b होल इंटू y प्लस 3 प्लस c होल इंटू z -1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन 1। अब ये जो प्लेन है पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, since it passes through पॉइंट क्या है, -1 1 -7, तो यहाँ पे देखो इम्प्लाइज a होल इंटू, यहाँ पे -1 पुटअप करो, -1 - 2 प्लस b होल इंटू y प्लस 3 प्लस c होल इंटू -7 -1 इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज ये हो गया कितना, -3a प्लस 4b माइनस 8c इक्वल टू 0। अब माइनस कॉमन ले जाओ, माइनस कॉमन लेते हो तो ये हो जाता है कितना, 3a माइनस 4b प्लस 8c इज इक्वल टू 0। अब क्या करो, ये दोनों इक्वेशन को यहाँ पे देखो, ये जो प्लेन है, ये क्वेश्चन 1 जो इक्वेशन 1, ये जो प्लेन है परपेंडिकुलर टू द
प्लेन कौन सा प्लेन कैसे परपेंडिकुलर है, ये x माइनस 2y प्लस 5z प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये जो प्लेन में हम लोग डीआरएस फॉर्म में लिखेंगे। अगेन यहाँ पे ये जो प्लेन x माइनस 2y प्लस 5z प्लस 1, इसको लिखेंगे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं a माइनस 2b प्लस 5c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दोनों, इन दोनों को सॉल्व करो पहले। ये क्वेश्चन 1 था, ये क्वेश्चन 2 और ये क्वेश्चन 3 कर दो। अब देखो यहाँ पे a डिवाइडेड बाय, ए कॉलम को डिलीट करो, इस तरह से बंद करो। अब पहले इधर से मल्टीप्लाई करो, -4 इंटू 5 -20, फिर -2, -2 इंटू 8 -16, तो ये +16 हो जाएगा, +16। अब बी कॉलम को बंद करो, यहाँ पे इधर से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा कितना 8 माइनस 15। अब सी कॉलम अगेन इधर से मल्टीप्लाई करो, -6 प्लस 4, तो ये कितना आ गया, इम्प्लाइज a डिवाइडेड बाय -20 प्लस 16 कितना होगा, -4 इज इक्वल टू b बाय 8 माइनस 15 -7 इज इक्वल टू c बाय -6 प्लस 4 -2। अब माइनस कॉमन लेते तो ये हो जाता है कितना, a बाय 4 इक्वल b बाय 7 इज इक्वल टू c बाय 2। अब a का जगह में 4 पुटअप करो, b का जगह में 7 और c का जगह में 2 पुटअप करो। कहाँ पे, ये पहला जो इक्वेशन है, तो हेंस रिक्वायर्ड प्लेन इज 4 होल इंटू x माइनस 2 प्लस 7 होल इंटू y प्लस 3 प्लस 2 होल इंटू z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये अगर रिक्वायर्ड प्लेन। क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व भी कर सकते हो। 4 को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 7 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, और एक तो इक्वेशन मिल जाएगा हम लोग को, जो कि जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पासिंग थ्रू द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए बी सी ऑन द कोऑर्डिनेट, यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा ये, सॉरी कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस मींस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर अगर ड्रॉन किया गया है दिस पॉइंट से, तो सबसे पहले वो जो पॉइंट सपोज ए ले जाओ, एक तो पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस कितना होगा, a, 0, क्योंकि x जो एक्सिस में ए एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा, y और z कोऑर्डिनेट 0। सपोज और एक तो पॉइंट b, इसका होगा कितना 0, b 0, और एक पॉइंट c, इसका कोऑर्डिनेट होगा कितना 0, 0, c। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे x एक्सिस में x कोऑर्डिनेट रहेगा, y और z का कोऑर्डिनेट 0, y एक्सिस में y कोऑर्डिनेट रहेगा, x और z का कोऑर्डिनेट 0, और z एक्सिस में z कोऑर्डिनेट रहेगा और x और y का कोऑर्डिनेट 0। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कितना होगा, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, equation of the plane will be कितना होगा, x by a प्लस y by b प्लस z by c इज इक्वल टू 1। ये होगा इक्वेशन ऑफ द प्लेन। क्लियर। उम्मीद करता हूं आज का क्लास आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग DEF तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।